थैंक यू। तो मैं राजीव, मेरा टॉपिक है आश्रय प्रवृत्ति से क्या आशय है। आश्रय प्रवृत्ति से आशय, इससे मेरी हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी आज थोड़ी सी, इसीलिए मैं लिखूँगा। तो आश्रय क्या है? आश्रय से अपन कई चीज़ें निकालते हैं। एक तो सीधे सीधे जो दिखता है डिपेंडेंसी, है ना, डिपेंडेंसी आश्रय। और क्या? और डिपेंडेंसी सुनते तो क्या आता है मन में? दीनता। और ये सारी चीज़ें अपन अभी जब ये शब्द सुनते हैं आश्रय तो ऐसा आता है। तो इसकी प्रवृत्ति मतलब डिपेंडेंसी की प्रवृत्ति, दीनता की प्रवृत्ति अगर अपन बात करें भ्रमित के सेंस में, तो भ्रमित क्या है? भ्रम, बहुत तेजी से हो गया भ्रम, भ्रम। तो भ्रम में क्या है कि हम दो तरह की डिपेंडेंसी से चल रहे हैं। एक डिपेंडेंसी है शारीरिक या संवेदनात्मक, वाह, संवेदनात्मक हुई, ठीक है। और दूसरी है मानसिक या वैचारिक, ये हो गया। तो शारीरिक क्या है? जैसे एक बच्चा है तो पैदा होता है जब, तो उसकी डिपेंडेंसी है माता पिता पे ना, कि उसको खाना मिले टाइम पे, ये सारी। तो वो आश्रय यहाँ पे तो ठीक है कि बच्चा जो है आश्रित है, बच्चा आश्रित है शारीरिक रूप से माता पिता पे या अपने अभिभावक पे, अभी जब तक एक उम्र तक, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने यहाँ जैसे विवेक ग्रुप है, तो विवेक ग्रुप के एज में आते आते अब उसको शारीरिक रूप से वो इतना डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना पीना नहाना कर सकता है, लेकिन अभी वो संवेदनात्मक ही जी रहा है। अगर ये भ्रम की बात करें, आज की दुनिया की बात करें, तो भ्रम में जी रहा है वो, शरीर को ही मैं क्या हूँ? शरीर हूँ। तो यहाँ वो क्या मान रहा है बच्चे के बाद भी कि मैं शरीर हूँ, ये एक तरह से उसकी मान्यता है, और इसलिए वो संवेदनात्मक ही जी रहा है। तो वो 4 विषय और 5 संवेदनाओं को से सुख की आशा रखता है, और सुख है ही है। मानव का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति क्या है? सुख पाने की प्रवृत्ति है, तो आश्रय से भी सुख ही चाह रहा है। तो यहाँ वो काम हो गया शारीरिक वाला, ठीक है। मानसिक क्या है? मानसिक आदमी में सुख की प्रवृत्ति फिर यहाँ से भी है, लेकिन अब विचार से कैसे सुख ही होगा? तो विचार से सुखी कैसे होगा? तो उसको लगता है कि उसको ध्यान देने वाले कोई रहे अगर, तो उसको अच्छा लगता है, या उससे ध्यान पाने वाले रहे तो भी उसको अच्छा लगता है। कोई अगर ध्यान मेरे से चाह रहा है तो मेरे को अच्छा लगता है, हाँ डिपेंडेंट है मेरे ना, तो अपने को लगता है कि हम मैं कुछ हूँ, अपनी आइडेंटिटी वहाँ से पकड़ रहे। तो अभी ध्यान देना या ध्यान पाना या देना, तो ये दे तो नहीं पाते, पा नहीं पाते, इसका दिखावा ही रहता है। तो ये मानसिकता वाला काम यहाँ से हो रहा होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि विश्वास जिसको बोल रहे हैं, विश्वास स्वयं में नहीं है, तो विश्वास किसी से बोरो करना है। तो किससे बोरो करेंगे? अपने संबंधी से। तो शरीर मूलक जी रहे हैं, सुख वहाँ ढूंढ रहे हैं, और जब वैचारिक पक्ष में जा रहे हैं तो वहाँ पे विश्वास, सम्मान, ये सारी चीज़ें जुड़ गई दूसरी वस्तु से, वो भी शरीर मूलक ही हो रही। वहाँ भी मैं शरीर हुई वाली अवधारणा चल रही है। कैसे? अगर मैं छोटा बच्चा हूँ तो मम्मी पापा से विश्वास है, तो मम्मी पापा को मैं क्या देख रहा हूँ? शरीर की तरह देख रहा हूँ कि वो मुझे संरक्षण करेंगे, पोषण करेंगे मेरा, तो अगेन वो शरीर ही है। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो टीचर, फ्रेंड्स, इनके साथ मैं विश्वास ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों के साथ हो तो बड़ा विश्वास ना, बड़ा बल लग रहा है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए तो उनसे विश्वास बोर हो रहा है। थोड़ा बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, नौकरी मिली, तो वहाँ से पैसे से विश्वास शुरू हो गया। जब नौकरी चाकरी में आए तो पैसा आ गया, फिर पद आ गया, अब पद से विश्वास और सम्मान भी जुड़ा हुआ है साथ में यहाँ पे। तो अब आगे क्या कर रहे हैं अपन कि विश्वास और सम्मान ये मूल चाहना की तरह है ही हमारे अंदर इनबिल्ट, चाहिए, लेकिन कहां से मिलेगा पता नहीं, स्रोत इसका नहीं पता। तो अभी कहां से देख रहे हैं?
मैं शरीर हूं और ये दूसरों से हो रहा है, दूसरों से। तो मैं जो लिख रहा हूँ वो अगर आप लोग देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सुनना जरूरी है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। ये मैं विवेक ग्रुप में बोलता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो जो दिख रहा है उससे कुछ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनिए ध्यान से, ठीक है। हालांकि आप लोग ये सब जानते हैं। तो दूसरों से, तो दूसरों से मतलब एक तो दूसरे शरीर से सुख की आशा, और दूसरा क्या, मेरे से बाहर। तो रूप जो परिवर्तनशील है, पद, रूप, पद, धन और बल, इसके आधार पे विश्वास। तो या तो मेरा रूप अच्छा हो जाए या है, या मेरे को कोई पद मिल जाए, मेरे पास धन आ जाए, या मेरे पास बल हो, तो विश्वास मेरे अंदर। तो अब ये चीज़ें परिवर्तनशील हैं, तो आज है कल नहीं है, तो मतलब टेम्पररी है, परमानेंट मुझे नहीं मिला। या तो दूसरे के साथ, मेरा दोस्त पद वाला है कोई, नहीं मेरी बीवी रूपवान है, वहाँ से विश्वास ले रहे हैं, तो अभी फिर सब वो बाहर का मामला हो गया। तो ये चल रहा है काम अपना भ्रम के ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहां पे आगे क्या होगा कि प्रवृत्ति कैसी बनेगी मेरी, जो बोल रहे हैं आश्रय प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मेरी बनेगी, एनी गेस? नो गेस? मैं बताता हूं। प्रवृत्ति कैसी बनेगी मेरी, बनेगी प्रिय या प्रिय, हित या अहित जुड़ा हुआ है ना, और लाभ। तो मैं इतनी प्रवृत्तियों में ही जी पाऊंगा ना, प्रिय हित लाभ हो जाएगा मेरा, जो भी मेरे रिलेटिव्स होंगे या मेरा खुद का, तो ये प्रवृत्ति बनेगी। फिर मेरा स्वभाव कैसा होगा, ऐसा मैं अगर प्रवृत्ति से जी रहा हूं तो मेरा स्वभाव कैसा होगा। अब तो आप लोग गैस कर ही सकते हो नहीं, स्वभाव मेरा कैसा, दीन बन जाएगा, दीनता का हो जाएगा। या तो मैं चालाकी करूंगा, जब जहां दीनता नहीं चलेगी तो हीनता बोल देंगे उसको, हीनता करूंगा, या तो क्रूरता करूंगा जहां मौका मिलेगा, है ना, क्रूरता। तो स्वभाव मेरा दीनता, हीनता, क्रूरता का बन जाएगा, इस तरह की प्रवृत्ति पे। आश्रय किसका ले रखा है मैंने, भ्रम का, भ्रम का आश्रय, या मैं शरीर हूं इस मान्यता का आश्रय ले रखा है, ये मेरी प्रवृत्ति पे। तो धर्म मेरा क्या होगा, धर्म मतलब सुख, जहां से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरा एक चीज और लिखूंगा इसमें, बाद में जोड़ेगा। तो धर्म मेरा क्या बनेगा, अपना पराया जैसा रहेगा। हमेशा मेरी टेंडेंसी जो अपना पराये की रहेगी, टेंडेंसी जो होगी मेरी वो अपने पराये की रहेगी, उसी में मैं सुख दुख ढूंढूंगा। अपना मतलब सुख, पराया मतलब दुख। तो जब भी मैं अपना पराया करूंगा, तो भले अपना करूं या पराया करूं, उसके फलन में क्या आता है, दुख। थोड़ी देर जब आवेश रहता है तो सुख जैसा लगता है, उसके बाद वो फाइनली दुखी होता है, अगर मैं अपना अपना करता रहता हूं। तो ये तो भ्रम वाला काम हो गया। अब अपन जागृति की बात करते हैं, तो इसमें तो बहुत बढ़िया समझ में आया, क्योंकि ऐसा अपन जीते ही हैं, सिंपल है। अब ये जागृति वाली बात थोड़ी, अब अगर मेरी प्रवृत्ति जागृति की है, ठीक है, तो आश्रय का जो उसमें परिभाषा दिया गया है, वो क्या लिखा है कि अस्तित्व, अपना अस्तित्व या कार्य व्यवहार का नियंत्रण, ऐसा कुछ, नियंत्रण। मेरी हिंदी गड़बड़ है तो आप लोग सुनिए ध्यान से बस, नियंत्रण, है ना। ठीक है, जिससे जिसका अस्तित्व या कार्य व्यवहार नियंत्रित रहता है, जिससे जिसका, तो अपना पराया वो एक ही बात है, जिससे जिसका, ठीक है, जिससे जिसका अस्तित्व या कार्य व्यवहार नियंत्रित रहता है, ठीक है। सुनाई तो सही हुआ ना, ठीक है, इसीलिए सुनना जरूरी है। जागृति, अब जागृति का आश्रय मैं लूंगा, तो अब यहां पे क्या होगा, अब मैं, शरीर तो रहेगा ही, कहीं चला नहीं जाएगा, संवेदना है ही। अब इसमें मेरे को समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, मैं जीवन हूं, और शरीर मेरा, सबको पता है क्या है, साधन है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जब ज्ञान होगा आपको, या ये समझ पाएंगे आप कि नहीं आप शरीर से ऊपर उठ के कुछ हैं, तो इसको बोलेंगे, ये अगर समझ गए तो संज्ञानशीलता हो जाएगी, है ना।
संज्ञानशीलता, संज्ञानशीलता, जिसमें से कि शरीर मेरा साधन है, यानी कि शरीर यानी कि संवेदनशीलता, संवेदनशीलता अब कंट्रोल में आ गई। किसके? ये ज्ञान होने से कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं उसके ऊपर की इकाई हूं, तो अब कंट्रोल में आ गया। तो 4 विषय 5 संवेदना इससे कंट्रोल हो गई अब, है ना। जब कंट्रोल होगी तो क्या होगा? अब यहां मैं शरीर को कि अपने शरीर या दूसरे के शरीर को किस आधार पे देखूंगा? पोषण संरक्षण करूंगा उसका, फिर उसको क्यों साधन की तरह रखना है, इसका मतलब समझने समझाने के लिए उपयोग करेंगे उसको। जागृति को प्राप्त करूंगा अपने लिए और उसको प्रमाणित करूंगा, तो अपने लिए और दूसरों के लिए। तो यहां फिर क्या निकल के आएगा? शरीर साधन हो गया। अब मानसिकता में क्या होगा? मानसिकता या वैचारिक, वैचारिक। अब यहां पे जो विश्वास सम्मान की बात हो रही है, विश्वास सम्मान, ये अब मेरे अंदर की चीजें हैं जो मेरे को अर्जित करनी है। ये अब अर्जित गुण हो गया, अब कोई मुझे दे नहीं सकता, मेरा दोस्त या मेरा रूप पद बल। तो अब यहां पे बात हो रही है बुद्धि की, बुद्धि। तो अब यहां पहली बार पता चलेगा, अच्छा रूप पद बल धन के अलावा कुछ होता है जो बुद्धि नाम की चीज है, जो हमको जागृत करनी है। जागृति होना किस चीज का? बुद्धि का जागृति होना, है ना। तो इसकी जागृति के काम में मैं लगूंगा, तो उसका एक प्रोसेस होगा। तो यहां पे मैं कहां से ढूंढ रहा था? दूसरों से। दूसरों से मैं ढूंढ ही रहा था ना, रूप पद बल धन या विश्वास सम्मान। यहां पे मैं क्या करूंगा? जिसके पास बुद्धि होगी उसको ढूंढूंगा। कौन है जिसके पास बुद्धि है? अभी तो सब वो लोग मिले जिनके पास रूप पद बल धन था। बुद्धि वाला कौन है? तो बुद्धि वाला होगा जागृत मानव। जागृत मानव, उसके लक्षण क्या होंगे? वो विश्वास और सम्मान पूर्वक जीता होगा और उसको प्रमाणित करता होगा। वो जहां रहता होगा उसके आचरण में दिखेगा और उसकी व्यवस्था में दिखेगा। तो देखने का पॉइंट वहां से आएगा। तो यहां से मैं करूंगा ये चीज़ है। तो विश्वास सम्मान अब यहाँ पे मेरे अंदर की एक यात्रा शुरू हो जाएगी, और वो यात्रा तब शुरू होगी जब मुझे कोई जागृत प्रस्ताव और जागृत मानव दिख जाएगा। तो मेरे अंदर आएगी आशा, है ना, आशा। तो मेरे अंदर आशा आएगी पहली बार देखने से, इन चारों के अलावा कोई चीज, जिसको बोल रहे बुद्धि, जागृति। ठीक है। अब ऐसा होगा तो मेरी प्रवृत्ति कैसी बनेगी? जैसे यहां पे कुछ मैंने बताने की कोशिश की थी, मेरी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? अब एनी गेस अगेन? उधर प्रीहित लाभ थी, तो यहां क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान, सब पता ही आप लोग को। न्याय धर्म सत्य, सत्य। ठीक है। न्याय धर्म सत्य की प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी कि अब मैं न्याय को समझने की कोशिश करूंगा कि संबंध की पहचान किस आधार पे करनी है और उसका निर्वाह कैसे करना है ना। फिर धर्म की मैं अखंडता की बात करूंगा, समाधान की बात करूंगा, व्यवस्था की बात करूंगा, उसको देखूंगा, ढूंढूंगा कहाँ है। फिर सत्य की बात, तो हर जगह सहस्तित्व को देख पाऊंगा कि हर चीज़ का सहस्तित्व है ही। जागृति का भी है, भ्रम का भी है, साथ में चल ही रहे हैं। जागृति, भ्रम से जागृति की यात्रा भी है, और एक जागृत मानव भी है पहुंचा हुआ। ये सारा कुछ चलेगा। तो प्रवृत्ति के बाद क्या स्वभाव कैसा हो जाएगा मेरा? स्वभाव कैसा होगा मेरा? धीरता, वीरता, उदारता वाला। ठीक है। धीरता, वीरता और उदारता, उदारता। फिर धर्म, यहां पे अपना पराय में चले गए, क्योंकि प्रीहित लाभ में जी रहे थे तो अपना पराय रहेगा ही। जब यहां धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक जिएंगे तो धर्म अखंडता हो जाएगा। अखंडता यानी कि अपने पराय से मुक्ति। अखंडता मतलब इतना ही कि अपने पराय से मुक्ति हो जाएगी। अब मेरे लिए मेरा शरीर, मेरा रिलेटिव, ये नहीं हो गया, पूरा खुल गया वो बाउंड्री, क्योंकि हर संबंध को एक तरह से आप देख पा रहे हैं। तो संबंध में न्यायपूर्वक आप जी पा रहे हो, अखंडता हो गई। तो इससे अब क्या होगा? अखंड रहूंगा मैं, तो मेरे दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट ही नहीं बने किसी के लिए। तो सुख होगा उसके फलन में। इसीलिए बोल रहे कि मानव का सुख क्या है? धर्म, क्योंकि अखंडता समझ गया तो धर्म समझ में आ रहा है, तो वहां से निकला। और सुख कहां से होगा? समाधान से। तो ये पूरा जो पार्ट है, जब मैं ये समझ जाता हूं कि मैं जीवन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर मेरा साधन है, विचार में मेरे को ये मूल्य प्रकट होने लगते हैं, विश्वास, सम्मान और बाकी 30, ये सब होते होते तो इसको पूरा करेंगे तो ये समाधान का एक पार्ट है। तो एक तो इसकी यात्रा होगी, और एक अपन पहुंच भी रहे होंगे कहीं तार्किक में, फिर व्यवहारिक में, ऐसे ऐसे करके कुछ जाते रहेंगे। तो इस तरह से मेरे को आश्रय प्रवृत्ति जो भ्रम की है, अभी मैं शरीर मान के अपने को जी रहा हूँ और आश्रित हूँ खुद पे, अपनी संवेदनाओं पे और लोगों पे,
वहां से मूव करके मेरे को आना है जागृति के उस पे आश्रय में, जिसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा एक प्रस्ताव, उसके बाद एक मानव जो ऐसा जीता होगा, उसके बाद मेरी यात्रा यहाँ से यहाँ शुरू होगी। तो मेरी यात्रा मैं फटाफट बता दूं, यहाँ शुरू हुई, मैं पैदा हुआ तो किस पे आश्रित हूँ मैं? मम्मी पापा, मम्मी एंड पापा, ठीक है, पापा लिखा है, ठीक है, सुनना जरूरी है इसीलिए। फिर थोड़ा बड़े हुए तो टीचर और बड़ा परिवार, है ना, ये टीचर तो आश्रित अगेन टीचर पे। फिर थोड़े बड़े हुए, इधर शादी ब्याह हो गया, नौकरी वोकरी लग गई, तो वो रूप पद बल धन पे मैं आश्रित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, ये फैमिली हो गया और जॉब हो गया, जो पाना था पैसा रुपये सब हो गया। अब यहाँ के बाद क्या हुआ? क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। अब क्या करना है, अब क्या पाना है? ये जो पार्ट था, ये यहाँ फलन में दुख होना शुरू हो गया, अतृप्ति, खालीपन, ये सब आना शुरू हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? ढूंढते 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 जो क्वेश्चन आ गए तो अस्तित्व में आंसर रहता है। अब ढूंढते हो जब, तो ढूंढते ढूंढते कुछ MCVK नाम की जगह यूट्यूब में कहीं टकरा गई मेरे को, अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पे आया। तो पहली बार क्या, यहाँ पे एक संभावना जैसा लगा, संभावना या आशा से थोड़ा आगे बोल सकते हैं अपन। आशा निराशा में तो रह ही रहते हैं यहाँ पे, नहीं तो मर ही जाते हैं यहाँ, पूरी निराशा होती तो आशा थी, हाँ बोनस आया तो चलो आशा है, चलो पैसा तो आया, चलो ठीक है। फिर संभावना दिखी पहली बार कि कुछ, हाँ सही में कुछ कर सकते हैं ना, कुछ लक्ष्य हो सकता है, जिसको बोल रहा है कि कुछ प्रयोजन हो सकता है क्या मेरा। अभी तक तो सारे करके देख ले, कंप्लीट भी हो गए थे। तो अब दिखा कि हाँ यार ये जगह पे कुछ हो रहा है। और इसके पहले जो घटनाएं हुई तो उसमें बाबा जी ने जो अनुसंधान किया उसके बारे में समझा, और MCVK के जितने अपन ने पहले कैंप्स किए तो उसमें निकल के आया पूरा जो खालीपन था ये क्यों है वो निकल के आया, और इसका आंसर भी निकल के आया। तो इसके पहले लोगों ने खालीपन तो बताया सबने, लेकिन उसको कैसे आंसर क्या है, वेयर इज द प्रोसीजर, है ना, सुखी रहना है, न्यायपूर्वक रहना, सब बोल के गए। प्रोसीजर क्या है, कैसे रहोगे? ये मूल्य की बात कहीं नहीं है कि ये विश्वास सम्मान कैसे अपने में आएगा, इसको कुछ नहीं बताया। व्यवहार में आपको निर्विरोध होना है, गुल है। तो इसलिए यहाँ पे हुआ। तो अपन को जब ये दिखी तो अपन दौड़ लगाए, यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचे तो यहाँ तक की यात्रा बढ़िया, अब लगा कि हो गया, अब तो हो गया, फाइनल खत्म का। फिर यहाँ शुरू होता है अभ्यास, जीने वाला आया ना। तो जीने के अभ्यास में क्या हुआ, मुझे पता चली अपनी प्रवृत्तियां जो कि अभी तक पता ही नहीं थी। वो दर्शन को सुन लेने से नहीं पता चलती, जब जीने जाते हैं, अभ्यास करते हैं अपन, और जब होता है तो पता चलता है अरे यार मेरे अंदर इतनी सारी प्रवृत्तियां थी, मेरे अंदर इतनी सारी मान्यताएं थी, जिसको बोल रहे हैं मेरे अंदर आश्रय था, मैं आश्रित था इन पे, अपनी प्रवृत्तियों पे, अपनी मान्यताओं पे ना। तो ये यहाँ निकल के आया, इसके पहले नहीं निकल के आया। अब यहाँ निकल के आया तो पहले रोओगे खूब, धोगे और अपना भागने की कोशिश करोगे, नहीं भागोगे, फिर बोलोगे कहाँ जाएं, जहाँ से आए थे सब देख ही लिए थे, तो फिर जूझोगे, फिर ऐसा अपना रोना गाना करते करते फिर एक बार आप सेटल हो गए, जिसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय। ये समय कितना भी हो सकता है, जितना आपकी प्रवृत्तियाँ उतना समय, तो उत्तर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मेरा है, आप लोग को कम समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये समय पास होता जैसे जैसे जा रहा है, अब प्रेजेंट पे आ गया धीरे धीरे, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार करने का काम मिल गया। अभी तक करने का काम नौकरी, व्यापार, पद, ये सब था। यहाँ पे करने का काम मिल गया कि प्रवृत्तियों का परिमार्जन पहले तो है मेरे अंदर, पता चला, फिर इसका परिमार्जन कर सकते हैं तो उसका सूत्र मिलना शुरू हो गया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। और ये इनका दुख क्यों हो रहा है तो उसके नियम पकड़ में आए कि जब ये ऐसा होता है तो दुख होता है, और इसको अगर ऐसे सोचेंगे अपन, अस्तित्व पूर्वक, सहस्तित्व पूर्वक सोचेंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रॉब्लम भ्रम है। तो भ्रम की प्रवृत्ति थी तो भ्रम में दुखी थे। जैसे जैसे भ्रम जाता जा रहा है, वो मान्यता प्रवृत्ति हटते, वो भ्रम हट रहा है, तो आप दुखी नहीं हो रहे। अब तो पहले दुख कम होगा, फिर एक जगह सेटल होगा, फिर सुख शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, हो रहा है शायद। तो अभी मैं अपने आप को देख रहा हूं कि अब मैं नियम को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो नियम को कहां समझूंगा? किसी आदमी में समझूंगा। तो मेरे को अब आदमी भी दिखना शुरू हो रहा है, तो मैं आशा से संभावना की ओर भी जा रहा हूं कि एक व्यक्ति हो सकता है। तो एक तो दर्शन मिल गया था, पर व्यक्ति भी चाहिए, ये विश्वास सम्मान कहाँ देखेंगे, तो व्यक्ति भी दिखे। तो अब आशा से संभावना की ओर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो डाउट्स हैं वो धीरे 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 क्लियर होंगे। उसमें समय लगता है, इंटेंशंस को जांचने के लिए जागृत मानोगे तो वो समय लगता है। तो अब मैं इस जगह पे हूं कि मैं नियम का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? निरीक्षण पूर्वक। और कैसे? अनुकरण पूर्वक। आप निरीक्षण कुछ भी कर लो, अनुकरणीय कोई व्यक्ति नहीं है, तब करते रहो निरीक्षण, तो फिर वहीं जाएंगे अपन, है ना। तो ऐसा करके टोटल मेरे को कुछ कुछ समझ में आया। तो इसमें मैंने अपना कुछ जोड़ा।
और कुछ जो ये थी अपनी परिभाषा से कि जिससे जिसका अस्तित्व या कार्य व्यवहार नियंत्रित रहता है, तो भ्रम की प्रवृत्ति होगी तो वैसा मेरा कार्य व्यवहार रहेगा, मेरा अस्तित्व यानी मेरा धर्म वैसा हो जाएगा, और जब जागृति की रहेगी तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ टूल है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो इतना मेरे को बोलना था। एनी क्वेश्चंस? भैया जी, पहले वाली जो भ्रमित चेतना वाली प्रवृत्ति है वो छोड़नी है या छूट जाएगी? छूट जाएगी। आपने कहा कि छूट जाएगी, यानी कौन से कॉन्टेक्स्ट में छूट जाएगी या ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, ऐसा कंसेप्ट? हाँ, तो वो वन वर्ड क्वेश्चन तो वन वर्ड आंसर। तो मैं वेट कर रहा था भैया कुछ पूछें, तो अच्छा कि आपने उसको जोड़ दिया। तो छूट ऐसे जाएगी कि यहाँ पे अगर एक ग्लास है और इस पे कुछ पानी है गंदा, अब इसको मेरे को रिप्लेस करना है। तो अभी क्या होता है, प्रैक्टिकल नियम से क्या करेंगे, हम उसको फेंक दें, धोएंगे और नया पानी डाल देंगे। जीवन के साथ क्या होता है कि उसमें प्रवृत्तियां जो हैं चिपकी रहती हैं, पूरी एक रस्टिंग है अच्छी खासी। तो इसमें क्या होगा, पहले एक वाटर जाएगा, डिस्टिल वाटर प्लस एसिड वाटर साथ में जाएगा, जिसको हम लोग रोना धोना बोल रहे हैं, वो जाएगा और वो सारा ये जो करोजन है उसको धीरे धीरे गलाएगा। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे रोते गाते पाए जाएंगे। वो गल रहा है एक्चुअली ना, वो जो निकल रहा है आंसू, वो दुख तड़पन, वो सब वही है जो प्रवृत्तियाँ आपकी निकल रही है। तो ये होगा, उसके बाद ये करोजन साफ हो जाएगा, तो यही पानी फिर अब प्योर होना शुरू होगा। तो वो पानी प्योर ही था, आपके अंदर इतना मैल है, गंध है कि वो पानी आपको रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो शुद्ध पानी है। अपने अंदर गंदगी है तो उसमें मेटलर्जी ऐसी हो रही है। जब अपन की प्रवृत्तियां डाउन होती जा रही, तो अब अपन पात्र बन रहे हैं। तो अपना जो पात्र है ये करोजन फ्री हो गया, इसी को पात्रता बोले ना कि पात्र हो गए। तो अब वो जो बोला जा रहा है अब समझ में आएगा, इसके पहले समझ में कहाँ आ रहा है। तो अपन बाउंस मारते हैं सीधे सीधे, आया और अपन सीधे बाउंस। अब आएगा तो अपन उसको आराम से डक कर पाएंगे ना, प्ले डाउन कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा है, मतलब अगर नॉर्मल बोले तो प्रयास करते रहना है और बने रहना है, भागना नहीं है। और ये पूरा है दर्शन, इस पे अपना एक खुट्टा गाड़ के रखना है और अपने से आगे श्रेष्ठ मानव है तो उसका अनुकरण करते रहना है। और मेरे ख्याल से इस शरीर यात्रा का तो ये लक्ष्य बना के चलना है ना, ऐसा। थैंक यू।